तो चलिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो फॉर्मूलाज को देखा था उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अब न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये लास्ट ईयर आया हुआ न्यूमेरिकल है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 100 एम्पेयर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू Na2SO4 solution with its electrolytic cell electrode for 96.5 second. Find out moles of product if current efficiency is 90%. इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात थी, जो नॉर्मल क्वेश्चन से इसको अलग कर रहा था, वो था करंट एफिशिएंसी की इम्प्लीमेंटेशन। ये करंट एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन था, राइट। तो पहले मैंने हर बार जैसे बताता हूँ, आपको पहले वो लिखना है जो गिवन है। जब आपने गिवन लिख लिया तो आपको अपने आप पता लग जाएगा आगे क्या करना है। न्यूमेरिकल में बिल्कुल आपने टेंशन नहीं रखनी, वो जस्ट एक फोबिया है कि न्यूमेरिकल नॉर्मल क्वेश्चन से टफ होता है। मैं जैसे करा रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपके नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा आसानी से न्यूमेरिकल हुआ करेंगे, क्योंकि इसको करने का एक जो नॉर्मल सा तरीका है उसको आपने फॉलो करना है। देखिए अब हमें गिवन क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू गिवन है। आई कितना है, 100 एम्पेयर। ओके, दूसरी चीज़ क्या गिवन है, पूरे क्वेश्चन में देख लो हमारे काम की चीज़ें कहाँ है। एक तो ये है, एक ये है। ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 96.5 सेकेंड्स। और क्या है हमारे पास, और कुछ नहीं है। एक हमें दी है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दी है 90%, राइट। तो हम अब सिंपली इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, हम ढूंढने जा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये किसके ऊपर अप्लाई करा गया। ये अप्लाई करा गया Na2SO4 एक्वस के ऊपर। और इसके बारे में मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला टॉपिक करवाया है, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि एनोड और कैथोड पे कैसे आएगा। आप अपनी कॉपी का पिछला पेज खोलो या आप पिछले लेक्चर को जाके अटेंड करो, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एनोड है, तो बेटा एनोड पे क्या आने वाला है, ऑक्सीजन। और अगर आप बात बोल रहे हैं कैथोड है, कैथोड पे क्या आने वाला है, हाइड्रोजन। हमने वो लेक्चर इसीलिए अटेंड करे, वो चीज़ इसलिए सीखी थी ताकि ये न्यूमेरिकल्स हमसे आसानी से हो सके। तो आपने ये जान लिया है कि एनोड और कैथोड पे क्या आएगा। अब आप सिंपली इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, लास्ट लेक्चर में हमने अभी सीख के आए हैं कि मोल्स ऑफ एनोड अपॉन मोल्स ऑफ कैथोड इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ कैथोड अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनोड। मतलब जो मोल्स होते हैं वो एन फैक्टर से उल्टे होते हैं। ये मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। मोल्स ऑफ एनोड, एनोड पे हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन, अपॉन मोल्स ऑफ कैथोड मतलब H2 इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ H2 अपॉन एन फैक्टर ऑफ O2। कुछ इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया। अब मोल्स निकालना, तो अभी हमारे पास मासेस वगैरह तो गिवन नहीं है, तो मोल्स कैसे निकाल लेंगे, बट एन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब सर एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर होता है किसी भी चीज़ के ऊपर कितना चार्ज होता है। जैसे मान लेते हैं H2 है, H2 के पास एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, राइट। और अगर दो हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दो। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। कोई कितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वो ही उसका एन फैक्टर होता है। सिंपली हम ऑक्सीजन के पास गए, ऑक्सीजन के ऊपर आपने हमेशा देखा होगा -2 लगा रहता है। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा प्लस लगा रहता है 1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देने लेने के सक्षम है। तो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन खींचता है, 2। तो इसका एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 2। पर एक ऑक्सीजन का 2 होगा, हमारे पास यहाँ पे O2 था, जिस कारण से इसका एन फैक्टर 4 बन जाता है। तो ये आपको ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एन फैक्टर। हाइड्रोजन का आपने कितना बताया, 2, और ऑक्सीजन का हमने बताया 4। इसको कट करके 1/2 लिख देते हैं, राइट। और अब मैं ये मोल्स को ऊपर ले जाता हूँ, तो इसको मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मतलब आप अगर हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लो, उनको हाफ करके आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, किसके मोल्स निकाल सकते हो आप, सिंपल तरीके से आप ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हो। ये इतना सिंपल फॉर्मूला है या इतना सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का कि इससे आसान तरीका हो नहीं सकता है, राइट। एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके होते हैं बेटा।
आपको वो अप्रोच लगानी है जिससे वहाँ हमारा जो MCQ है उसका सही ऑप्शन जल्दी से जल्दी क्लिक हो जाए, ठीक है। ज़्यादा डिले नहीं करना है हमें, डिले टाइम सेविंग ही तो करनी है वहाँ पे, क्विकनेस के ही तो मार्क्स हैं। चलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे हमने निकालना है मोल्स ऑफ H2। अब सर मोल्स का फॉर्मूला बहुत बार हमने करके देख लिया इसको, I/T वो लिखा हुआ है मेरे साइड पे, I/T 96500 इंटू n फैक्टर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं। क्या आपके पास I की वैल्यू है? यस है। कितनी है? 100। T की वैल्यू कितनी है? 965.5 अपॉन 96500। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना, तो इन्होंने 96.5 क्यों दिया है, ठीक है ना। सॉरी 96500 इनटू, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है? एन फैक्टर कितना है हाइड्रोजन का? 2 है। तो इस तरह से हमने ये पूरी वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब यहाँ पे उन्होंने पहले से ही बताया हुआ है कि एफिशिएंसी 90% है। अब सर एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी का मतलब है अगर आपने जितना भी करंट दे रखा है वो करंट में से, मतलब अगर आपने 100 यूनिट्स करंट दिया है तो सिर्फ 90 यूनिट्स जो हैं वो हमारे काम के हैं और 10 यूनिट्स वहाँ पे वेस्ट हो जा रहे हैं, मतलब हमें उससे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। या आप ये कह सकते हो कि 90% या 90 यूनिट्स ही हमारे जो चाहिए हमें वो निकाल के दे रहा है, बाकी खराब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अगर निकालने जा रहे हैं मोल्स ऑफ H2, तो मोल्स ऑफ H2 कैसे निकलेंगे? जितना करंट हमें काम में आया वही मोल्स निकाल के देंगे ना, जो करंट वेस्ट हो गया वो थोड़ी H2 के मोल्स निकाल के देगा, समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पूरा फंडा जो है इसको 90% से, परसेंट का मतलब 90/100 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला करंट एफिशिएंसी 90%। आप यहाँ पे करंट 100 लिख रहे हो, इसके आगे भी तो 90% ऑफ 100 लिखते, मतलब आप ऐसे लिखते 100 90/100 इंटू 100 ऐसे करके लिखते। बोलो हाँ क्या ना। अगर आप ऐसे लिखते तो ये भी तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपका एक फॉर्मूला जन्म ले सके। कैसे? देखें तो मोल्स ऑफ कोई भी चीज इज इक्वल टू I/T अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, मल्टीप्लाई आपको करना है एफिशिएंसी से। तो सर जब भी क्वेश्चन आएगा एफिशिएंसी का, दिमाग खुल गया, वहां पे मल्टीप्लाई कर दो साइड पे, कोई टेंशन नहीं लेनी। नॉर्मल फॉर्मूला तो हमें आता ही है, आपने इसके साथ क्या जोड़ दिया? एफिशिएंसी। तो चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए एफिशिएंसी पे, हम आराम से कर सकते हैं अगर हम फॉर्मूला जनरेट करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम आगे बीच में घुसाते उसको तो वो फॉर्मूला ना बन पाता। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या करा, देखिए 100 को तो पहले 100 से काट दिया, राइट, और यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, अब ये कट जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, एंड सो ऑन करके ये पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद नीचे ये 100 आ जाएगा एंड सो ऑन करके, तो आपका जो पूरा फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 45 इंटू 10⁻³ अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 45 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे 4.5 है, ये ध्यान रखना। छोटी मोटी गलती हो सकती है, किस कारण से कि यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, मतलब हम भी इंसान हैं। तो चलिए आगे, तो ये आपका आंसर आ गया है। आगे चलिए, पॉइंट ये था कि हमें दोनों के मोल्स निकालने थे। देखिए जरा क्वेश्चन, फाइंड आउट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। अच्छा ये तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सर आपने बोला था मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने थे? 45। अब एक बात और ध्यान रखिए, इसको 45 इंटू 10⁻³ लिखा है, इसको आप ये भी लिख सकते हो 45 मिलीमोल्स लिख सकते हैं ना, तो आपकी इच्छा है। तो हम यहाँ पे अगर लिख दें ऊपर 45/2, तो इट विल बी 22.5 मिलीमोल्स, 22.5 मिलीमोल्स आएंगे। तो
तो इस तरह से हमने मोल्स ऑक्सीजन के भी निकाल दिए, हाइड्रोजन के भी निकाल दिए। अब आप इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो 22.5 इंटू 10⁻³ मोल्स भी लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर होना चाहिए हमने क्या करा है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को सुनिए, राइट। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा, पहले समझिएगा फिर खुद करिएगा। तो चलिए ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, फिर दोबारा से मेंस में पूछा हुआ है, जेईई मेंस में। ध्यान से जरा समझिए इसको। वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन 33.6 ml H2 and O2 गैस इज ऑब्टेन्ड एट STP, देन फाइंड आउट द चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। हमें बताना है कि कितना सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो होना चाहिए या होगा कि हमारे पास 33.6 ml जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाए, जो वाटर है, ठीक है, और वाटर के अंदर H2 और O2 गैस की रिलीजिंग हो रही है। मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ। वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड 33.6 ml, अब देखिए वॉल्यूम दी हुई है किसकी, H2 एंड O2 गैस इज ऑब्टेन्ड। जब पानी को इलेक्ट्रोलाइज करा तो वहाँ से गैसेस निकली H2 एंड O2, और वो कितनी निकली, दोनों मिला के अगर हम देखें तो 33.6 ml निकली एट STP। हमें जानना है कि इतनी गैसेस निकालने के लिए हमें कितना चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्वेश्चन पहले दिमाग में घुस रहा है, चलिए आगे समझते हैं, शुरू करते हैं इसको करना। तो लेट चार्ज फ्लो इन सर्किट बी Q मान लेते हैं, राइट। और एक्चुअल में आपको पता भी है कि Q होता क्या है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आगे चलते हैं। अगर हम निकालते हैं मोल्स ऑफ H2, कितने मोल्स वहाँ पे निकले H2 के, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम Q ले रहे हैं, I इंटू टी नहीं ले रहे हैं, I इंटू टी की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, Q। तो Q अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हमें निकालना हो वॉल्यूम एट STP, मतलब अगर मैं निकालना चाहता हूँ वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP निकालना चाहता हूँ, तो हमें पता है कि अगर आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 22400 ml से, तो वहाँ पे हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मोल्स इज इक्वल टू, या कह लो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर होता है, एंड मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22400 मिलीलीटर होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, ये क्लास 11 के अंदर फर्स्ट चैप्टर में ही हम समझ लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास ये आ गया, अब मोल्स का आपने ये लिखा हुआ है पूरा Q अपॉन ये पूरा, तो अब मोल्स वाली जगह उसको पुट कर दीजिए, Q अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ H2। इसको हम बॉक्स में रखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं। सेम काम हमने किसके साथ करा, हमने निकालने हैं मोल्स ऑफ O2 भी निकालना है, तो उसके लिए भी Q अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर हो जाएगा, सेम तरीका पूरा। और अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो O2 का, तो आप बोलोगे मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय 2400 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ml में है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ml में दिया हुआ है तो मैं ml वाला यूज़ कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे तो Q अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर इंटू 22400, तो ये आपका क्या आ जाता है, एग्जैक्टली वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाता है। और हमें इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2, इसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है 33.6 ml, ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ को रख देते हैं। यहाँ हमारे पास आ रहा है, अब मैं एन फैक्टर्स की वैल्यू डालूंगा, क्योंकि अगर आप देखो ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 होता है, और अगर हम देखें हाइड्रोजन का एन फैक्टर 2 होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे Q अपॉन 96500 इंटू 2
हाइड्रोजन के बारे में पहले लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का लिखना ऑक्सीजन का लिख लेते हैं 4 और इनटू ऊपर क्या आएगा 22400, ठीक है। अब ये वॉल्यूम हो गया ऑक्सीजन के रिलेटेड, प्लस हम कर देते हैं हाइड्रोजन का Q इंटू 22400 अपॉन 96500 इंटू ये हाइड्रोजन का हो गया 2, और इन दोनों वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है 33.6 ml के इक्वल आता है, और ये भी ml ही है दोनों वॉल्यूम्स जिनमें ml लिया हुआ हमने। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, तो कॉमन तो सब कुछ ही निकल आएगा, बस 1/4 एंड 1/2 को अंदर छोड़ देते हैं। तो हमने कॉमन निकाला Q इंटू 22.400 अपॉन 96500 इनटू नहीं करेंगे क्योंकि यही कॉमन निकाला है, और ब्रैकेट में लिख देंगे 1/4 प्लस 1/2 हमने कॉमन निकाल दिया, मतलब अंदर रह गया, बाकी कॉमन निकाल लिया, 33.6 इस तरह से नोट कर लिया। अब इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो इनको एड एलसीएम वगैरह लें, अगर 1/4 प्लस 1/2, अब मैं ये भी करके दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ आ जाएगा तो 3/4, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3/4, तो आप इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सारा सामान उधर ले जाइए, Q को इधर छोड़ के, तो Q हमने इधर छोड़ दिया, पहले तो पूरा लिख लेते हैं 96500 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 33.6। तो अब हमारे पास स्पेस थोड़ी कम हो गई है, तो मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ। तो आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ को ये लेके आए हैं कि Q हम इधर छोड़ दे रहे हैं 33.6 इंटू 4/3, पहले तो ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, फिर जो यहाँ पे सामान पड़ा वो भी उल्टा हो जाएगा, इंटू 96500 अपॉन 22400, तो ये आ जाएगा 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये इससे कटिंग हो जाएगी, जो भी है पूरी कटिंग करने के बाद इसका अगर आप डेसिमल हटा दो नीचे 10 आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व करेंगे, जब आप इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो है 2 इंटू 96.5, इस तरह से। कैलकुलेशन इज योर्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी दिखा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली +2 वाले बच्चे अगर अटेंड करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आता है 193 कूलम्स आंसर है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो क्वेश्चन है ये आपको मेन फंडा कहाँ से समझ आना चाहिए, ये कि इसके वॉल्यूम्स को हमने कैसे टैकल करना है। हमने सबसे पहले क्या करा, सिंपली हमारा जो फॉर्मूला मैंने हर बार आपको बोला है कि हम हर क्वेश्चन में जिसको यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर वाला, ठीक है। तो हमने उसी को यूज़ करा, उसको यूज़ करके हमने वॉल्यूम में ट्रांसफ़र हो गए। क्यों? क्योंकि बेटा मोल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं, वो हर चीज़ में ट्रांसफ़र होने के लिए तैयार रहते हैं। उससे आप मास निकाल सकते हो, उससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, सब कुछ उससे चल सकता है। तो हमने मोल्स वाले फॉर्मूले के ऊपर ही मास्टरी कर रखी है। उन्होंने क्यू पूछा, हमने क्यू निकाल के दिखा दिया, ये फाइनली आपके पास क्यू की वैल्यू 193 कूलम्स आ जाती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कहीं भी मेजर कैलकुलेशन नहीं करी। ये जो कैलकुलेशन है ये कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी होने वाली कैलकुलेशन है। ये 4 से इसकी कटिंग हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा, वो पूरी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। और आप एक चीज़ हमेशा नोट कर रहे होंगे कि मैं सबसे पहले गिवन चीज़ों को उठाता हूँ, समझता हूँ कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्योंकि अगर आप दिए वाले पॉइंट्स को देखोगे कि हमें क्वेश्चन में मिला क्या है, तभी आप जान पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला उस पर अप्लाई करना है। समझ गए? नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।